बात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की करते हैं, जिसका रास्ता अब साफ हो गया है। आज इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर 5-5 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगा दिया है। दरअसल याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह कहा गया था कि एक रूलिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट के हवाले से याचिका दाखिल की गई थी कि गंगा नदी के 200 मीटर के आसपास में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, जिसके आधार पर यह अर्जी लगाई गई थी और जिस पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई, क्योंकि जवाब जो दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि हम किसी भी मानक को, किसी भी हम कानून को या नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले ही एक टीम गठित करके उन तमाम विभागों से एनओसी लिया गया और उसके बाद में ही इस निर्माण कार्य को शुरू किया गया है। हम गंगा को प्रदूषित भी नहीं होने दे रहे, उन तमाम मानकों का हम ध्यान रख रहे हैं, इसलिए इस याचिका में कोई दम नहीं से खारिज किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ से इस जवाब पर सुनवाई करते हुए उन याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए इस याचिका को न सिर्फ खारिज किया बल्कि 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। यानी कि अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम शुरू फिर से होगा, रास्ता साफ होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में एक आप सबके ध्यान में है कि वहाँ एक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और उस कॉरिडोर के निर्माण में एक पूरी गंगा घाट से लेकर के और मंदिर तक एक वृहद एरिया है, जिसको एक एक्ट के तहत, एक्ट 2018 में एक्ट बना, उस एक्ट के तहत उसके सारी क्रियाकलाप, उस गतिविधियाँ वहाँ हो रही हैं। और ये वो जानकारी है जो आपको जानना बेहद जरूरी है कि गंगा नदी से विश्वनाथ मंदिर तक ये कॉरिडोर जो कि बन रहा, काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट के बीच में निर्माण होना है। 25,000 स्क्वायर वर्ग मीटर में ये कॉरिडोर बन रहा है। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। मंदिरों, सड़कों समेत कई इमारतों को संवारने का काम भी हो रहा है। इस कॉरिडोर के लिए 2 पुरानी लाइब्रेरी भी इस प्रोजेक्ट के तहत संवारी जा रही है। तो यानी कि इस कॉरिडोर के साथ साथ में सौंदर्यीकरण का भी काम हो रहा है। संकरे रास्तों को चौड़ा करके सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो दरअसल ये वो प्रोजेक्ट है। हमारे सहयोगी बनारस के संवाददाता राजू श्रीवास्तव ने उस जगह पहुंच करके हालात का जायजा लिया इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के। आइए देखते हैं अपने सहयोगी की रिपोर्ट। वाराणसी में चल रहे विश्वनाथ कॉरिडोर के काम को लेकर याचिकाकर्ताओं ने काम की गुणवत्ता और काम में रुकावट डालने के लिए एक उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अब याचिकाकर्ताओं को जहां फटकार लगाई है, तो वहीं याचिका को गलत बताते हुए हाईकोर्ट ने 5-5 हजार रुपये का जुर्माना याचिकाकर्ताओं पर लगाई है। आपको बता दें कि विश्वनाथ कॉरिडोर का जो काम है विश्वनाथ धाम का, वो तेज़ गति से हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पड़ रही थी इन याचिकाकर्ताओं के द्वारा याचिका दाखिल करने के बाद। लेकिन वाराणसी वासियों में इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ताओं को जहां फटकार लगी है, तो वहीं उन पे 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई है। फिलहाल विश्वनाथ धाम का जो काम है वो अब तेज़ गति से चलेगा और जल्द आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को गंगा माँ के पास से सीधे विश्वनाथ जी का दर्शन करने को मौका मिलेगा और बाबा विश्वनाथ से माँ गंगा को मिलने का एक सीधा रास्ता दिखेगा आने वाले वक्त में, जिसकी काम तेज़ गति से आज के बाद शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से R9 TV के लिए राजू श्रीवास्तव।